जाट समाज का एक छोटा बालक था। पिताजी खेत करने जाएं, खेती पर तो खेत जाए, पिता गैया चराए तो बेटा भी। एक दिन वो बच्चे के गांव में कोई संत आए। पहली बार उस बच्चे ने संतों को देखा, संतों का तिलक, संतों की जटाएं, संतों का स्वरूप देखा तो वो बालक को लगा कि ये कौन है। हमारे पिताजी कहते थे कि भगवान भगवान भगवान, कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो उस बच्चे ने संतों को भगवान मान लिया और गांव में आए साधुओं को पकड़कर, महाराज हे भगवान, भगवान जी हमारे घर चलो, हमारे घर, हमारे पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। हाँ वाह। अब वो संतों को पकड़कर ये सोचकर कि ये भगवान है ले आया। जब आए तो पिताजी को बताया कि पिताजी देखो हम भगवान लाए हैं। पिताजी बोले भगवान लाया है, कहां से? बोले देखो द्वार पर। जाकर देखा पिता ने तो पिता तो समझ गए संत। प्रणाम किया, महाराज आओ। बेटे से कहा बेटा ये संत हैं, संत। अच्छा ये संत हैं तो फिर भगवान कैसे हैं, कौन है भगवान? तो संतों में से एक संत बोला बेटा तुझे भगवान देखने हैं? हाँ 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 मैं दिखाता हूं। संतों ने अपना सामान खोला, बैग, उसमें से एक सुंदर सी सिंहासन निकली और सुंदर से शालिग्राम भगवान, काले कलर के शालिग्राम भगवान की बटैया सामने रख दी और संतों ने कहा बेटा ये भगवान हैं। अब वो बालक ने कहा अच्छा ये भगवान है? हाँ हाँ बेटा ये भगवान है। अब तो बच्चा रोने लगा। संतों ने कहा काहे रो रहा है? बोले ये भगवान हमें चाहिए, हमें चाहिए भगवान दो। अब संतों ने कहा कि भाई अपने भगवान हम बच्चे को दे देंगे तो ये बच्चा है, खेल लेगा, पता नहीं कहां फेंक देता है। संतों को पता नहीं कि वो बालक के मन में क्या है, वो चाह क्या रहा है। कोई अंदाजा नहीं उस बच्चे के मन का कि उस बच्चे का मन कितना गहरा है, कितना पावन है, कितना पवित्र है। बस वो मचल गया बच्चा, मुझे तो ये भगवान चाहिए, मुझे तो बस भगवान चाहिए। संतों ने कहा अच्छा एक काम कर, हम तुझे कल भगवान देंगे। ठीक है ठीक है। अब संत लोग वहीं रुके, संतों को भोजन प्रसादी बनाया, खाए, बच्चे को भी दिया, भोग लगाकर भोग लगाया। अब वो बच्चा सब देख रहा है कि संत लोग कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ तो संत जी नदी नहाने गए। तो संत जी ने काला कलर का एक पत्थर नदी से उठा लिया, सामान्य पत्थर नदियों के, काला। संतों को लगा कि ये हमारे भगवान, तो ये बच्चा मांग रहा है तो बच्चा है ना, एक पत्थर पकड़ा देंगे। तो वो बड़ा सा पत्थर काले कलर का जो शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखता था लाके रखा। संतों ने उस पत्थर को भी चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई और बच्चे से कहा बेटा बता ये दो भगवान हैं, तुझे कौन सा भगवान चाहिए, छोटा कि बड़ा? बच्चा तो बच्चा, अब वो पत्थर नदी का जो था वो बड़ा था, बोला ये बड़े वाले चाहिए। संतों को लगा बन गई बात, नदी का पत्थर भगवान समझा करके दे दिया, ये भगवान है, इनकी पूजा करना भाव से लो। अब वो धन्ना, वो बालक, उसका नाम था धन्ना। क्या नाम था? धन्ना। संत जी चले गए। अब तो वो बालक उस पत्थर की पूजा करने लग गया। अब वो रोज तुलसी चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, प्रार्थना करे। मैया बोली बेटा जा गैया चरा ला। अच्छा मैया जाऊं चराऊं।
भगवान को लेकर जाऊं? हाँ हाँ ले जा, झोले 4 रोटी ले ले, भूख लगे तो खा लियो। 4 रोटी झोले में रखा, भगवान को रखा, गैया चराने गया। अब जंगल में गया, एक पेड़ की छांव में घास तोड़ी, घास की आसन बिछाई, उसमें भगवान जी रखे और भगवान के सामने गैया चर रही है और भगवान के सामने धन्ना 4 रोटी लेके बैठ गया। खाओ हे भगवान, हे प्रभु खाओ। अब वो भगवान भला कैसे खाएं? थोड़ी देर तक धन्ना कहता रहा, हे भगवान खाओ, हे भगवान आओ, हे भगवान हमसे बात करो। ना तो वो बात करें, ना तो वो खाएं, ना तो वो आएं। दिन भर हो गया, गैया घर ले जाने का टाइम आया तो धन्ना ने जिद में कहा कि सुनो, जब तक आप खाओगे नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा। आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। गैया रोटियां उसने गैया को खिला दी। दूसरा दिन हुआ, मैया ने शाम को कहा बेटा कुछ खा लो। मैया भूख नहीं है, तैने 4 रोटी रखी थी बस। दूसरा दिन फिर हुआ, मैया ने फिर 4 रोटी रखी, जा गैया चरा ला। अब गैया चराने गया, फिर वहीं पहुंचा जंगल, फिर वहीं पर बढ़िया सिंहासन बनाई, पधराया भगवान को, हे भगवान खाओ, हे भगवान खाओ। पर वो कहां भगवान खाने वाले। अब वो भी जिद्दी। गुरुजी ने मंत्र भी दिया था, श्रीमन नारायण का तुम जाप करना और बोलना हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। तो वो यही कहे, हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। अब वो बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ऐसे करते करते आज 7 दिन हो गए। बेचारा भूख से तड़प रहा था, बच्चा खाए नहीं। शर्त थी जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। आज 7वां दिन था। मैया ने आज फिर 4 रोटी रखी, फिर जंगल गया, फिर सिंहासन बनाई घास की, फिर बिठाया भगवान को, नदी में नहवाता और रोटी 4 रोटी रखता। पत्तल ले आया जंगल के तोड़कर, पत्तल में 4 रोटी, हे भगवान खाओ। अब तो धन्ना रोने लगा, बालक है, हे भगवान बहुत भूख लगी है, आज 7 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, आपने भी कुछ नहीं खाया, हमें भी बड़ी भूख लगी है। जब हमें इतनी भूख लगी है तो आपको कितनी भूख लग रही होगी। हे भगवान हम नहीं जानते पूजा, हम कोई बड़े संत थोड़ी हैं, हम पाठ भी नहीं जानते, आप कैसे प्रसन्न होते हैं हम वो भी नहीं जानते, हम कोई स्तुति करना नहीं जानते, कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। हे भगवान कृपा करो, हमारी नमक रोटी 4 रोटी स्वीकार करो। अब वो बेचारा धन्ना प्रार्थना करने लगा, लेकिन आज की प्रार्थना वो नदी के पत्थर से और भगवान प्रकट हो गए, टेढ़ी टांग वाले कन्हैया। तभी धन्ना ने देखा, अच्छा आप भगवान हैं। भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए, हाँ धन्ना मैं वही भगवान हूं जिसका तुम 7 दिन से भूखे रहकर इंतजार कर रहे थे। अब तो धन्ना चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उठाकर धन्ना को हृदय से लगाया। भगवान से धन्ना ने कहा, प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में, जल्दी आ जाते। देखो कितने दिन से आपने कुछ खाया नहीं, चलो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। वो घास की आसन पर बिठाता है, भगवान को खिलाता है। भगवान रोटी अपने हाथ से तोड़ता जाए
और धन्ना अपने हाथों से भगवान को खवाए। भगवान बोले मैं तो भूखा था, ठीक है तुम भी तो भूखे हो, तो एक रोटी भगवान तोड़ें, तो वो अचार लगा के धन्ना को खवाएं। भगवान धन्ना को खवा रहे हैं और धन्ना भगवान को खवा रहे हैं। भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। धन्ना भगवान को रोटी खवा रहा है। भगवान बोले धन्ना बहुत अच्छी रोटी है तुम्हारी, बड़ी भूख थी मुझे, भूख थी प्रभु, तो इतनी देर कैसे लगा दी। धन्ना मैंने देर इसलिए लगाई, मैं देखना चाहता था कि तेरा विचार कच्चा है कि पक्का। कुछ लोग भक्ति करते तो हैं, आज विचार आया, खूब माला जप रहे हैं, खूब नाम कीर्तन, फिर दूसरे दिन फिर उनकी भक्ति शून्य, दूसरे दिन कुछ नहीं। आज भक्ति उमड़ती है, आज भक्ति का भूत चढ़ता है, 2 दिन में उतर जाती है। तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति कहीं भूत की तरह तो नहीं है कि आज भक्ति का भूत सवार हुआ कल उतर गया। तब भगवान बोले धन्ना तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो कच्ची नहीं पक्की है, और जब मैंने कन्फर्म कर लिया कि तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तब मैं तुम्हारे सामने आ गया। भगवान बोले जो सबको महत्व देता है मैं उसके पास नहीं आता। एक दिन धन्ना ने पूछा हे भगवान, हे प्रभु, ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या पसंद है आपको, क्या खाने में अच्छा लगता है, खाने में क्या पसंद है आपको, और आप अपने भक्तों से क्या चाहते हैं। मैं आपका हूं, धन्ना बोला, आप मेरे से क्या चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से केवल एक चीज चाहता हूं। क्या? धन्ना तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ। तो जो मुझे पसंद है वो करोगे? हाँ। तो मुझे एक चीज बहुत पसंद है। क्या? भगवान बोले सेवा। सेवा कैसे? बोले धन्ना अब तुम एक काम करो कि तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे आसपास तुम्हें जो संत दिख जाएं, तुम उन भक्तों की, संतों को मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि देखो आखिर तुम्हें भी भक्ति संतों से ही प्राप्त भई। तुमने संतों का संग ना किया होता तो तुम मेरे इतने बड़े भक्त ना बनते। भगवान बोले कि धन्ना आज से तुम एक काम करना कि भक्तों की सेवा करना। जहां संत मिल जाएं, जहां भक्त मिल जाएं, उनको भरपेट तुम भोजन दो। जब कोई संतों को भरपेट भोजन देता है तो भगवान बोले धन्ना मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए धन्ना ने संतों की सेवा शुरू कर दी। अब तो पिताजी से जो पैसा मिल जाए, सेवा संतों को ले आए, खवाएं। एक दिन पिता ने कहा कि ये लो गेहूं खेत में बो के आओ। अब धन्ना बैलगाड़ी में रखा गेहूं और जुताई बुवाई करने चला कि रास्ते में संत मिल गए। तो धन्ना ने वो गेहूं बेच दिया और जो पैसे मिले संतों के लिए बढ़िया पकवान खरीद के लाया और थोड़ा बढ़िया आटा वाटा ले आया। खुद अपने हाथ से उसने कुछ रोटियां बनाई, कुछ पूड़ी बनाई, कुछ बनाया, कुछ बाजार का मेवा मिष्ठान, वो बढ़िया संतों को नदी के किनारे बना के परोसा। पिताजी के डर से, पिताजी कहते थे नहीं सारा पैसा सेवा में लगाओगे क्या। तो वो नदी के किनारे, अब संत तो बढ़िया खा खा के आशीर्वाद देकर चले गए। अब पिता ने पूछा क्यों बुवाई हो गई? तो धन्ना ने कह दिया हाँ हो गई। गांव वालों को दिखाने के लिए खाली बैल चला दिया, हल और बालू, वो नदी के किनारे संतों को भोजन कराया
और बोरे में भरा बालू, और बालू लाके बो दिया खेत में, ताकि लोगों को दिखा सके कि देखो पिताजी हमने बोया तो है, भले कुछ नहीं हुआ भगवान जाने। और जब बालू बोया, पिता ने कहा क्यों बो दिया? हाँ हाँ बो दिया। अब धन्ना को लगा 15-20 दिन बाद पिटाई पड़ेगी जब उगेगी नहीं। भाई गेहूं बोई तो 4-6 दिन में पता लग जाता है, अंकुरित हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगी। अब गांव के लोग आ के कहने लगे, अरे भैया तुम्हारे खेत की गेहूं तो बहुत गजब आई इस बार, पूरा खेत हरा है। अब धन्ना को लगा ये गांव वाले पिटवा के ही मानेंगे। पिताजी बोले अच्छा, धन्ना के पिताजी, अच्छा हमारे खेत में अच्छी गेहूं आई? हाँ, पूरे गांव में ऐसी गेहूं किसी के नहीं, जैसी फसल तुम्हारी है। धन्ना के पिताजी गए, अब तो धन्ना लगे कि अब पिटे, अब जाएंगे देखेंगे कोई बालू बोई थी। जाकर देखा तो सच्ची पूरा खेत हरा भरा था, पूरा खेत सुंदर सुंदर फसल से। अब पिताजी लौट कर आए, धन्ना की पीठ, धन्ना को लगा पिटाई पड़ेगी, पीठ थपथपाई, वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छी खेती करने लग गए, बहुत अच्छी बुवाई करी। धन्ना बोले गेहूं है वहां, जमी है, अंकुर? हाँ, अरे बहुत बढ़िया फसल है। अब धन्ना को विश्वास नहीं हुआ, दौड़े दौड़े गए, देखा तो पूरा खेत हरा। हमने तो जो पिता ने गेहूं दई बोने के लिए, हम तो वो संतों को खवाए और हमने बालू बोई। अब तुरंत बुलाया भगवान को, हे प्रभु आओ। भगवान प्रकट भय, क्या हुआ धन्ना? अच्छा, धन्ना जब भी बुलाते ना भगवान आ जाते, भगवान वश में थे। तो भगवान बोले धन्ना क्या हुआ? धन्ना बोले प्रभु ये बताओ, हमने तो बालू बोई थी, ये फसल कैसे हो गई? भगवान बोले धन्ना तुमने जो बोया वो और किसी ने नहीं बोया। क्या? बोले तुमने संतों को खिलाया, संत तुम्हारी उस गेहूं से तृप्त भये, तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, और जब मैं ऋणी हुआ तो मैंने रातों रात तुम्हारे खेत में पूरी बुवाई करी। तुमने संतों को खिलाया तो मुझे लगा कि तुमने संतों की सेवा करके मुझ पर एहसान किया है, अब वो ऋण तो चुकाना था ना। तो फिर मैंने रात को लेके आया बैल और अपनी सेना लगाई और बढ़िया गेहूं बोई तुम्हारे खेत में। समझ रहे हो? धन्ना की यही कथा सुनकर मैं भी प्रभावित हुआ, और मैंने सबसे पहले जब ये कथा सुनी बचपन में, तब से मैं यही सोचा कि बड़ा होऊंगा तो संतों की सेवा जरूर करूंगा, क्योंकि जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं मैं वही काम करूंगा। एक गाय और एक बछड़े की बात चल रही थी, वार्ता हो रही थी। गाय कैसी थी? बूढ़ी गाय थी, बैल के 3 पांव टूट चुके थे, एक पांव से बैल खड़ा था। तो गाय बछड़े से बोली, क्यों? कलयुग स्टार्ट हो गया इसलिए तुम्हारे 3 पांव टूट गए। कलयुग में धर्म के 4 चरण जो हैं उनमें से एक ही बचा है। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4, सत्य, दया, दान, तप। धर्म के कितने चरण बोल दो? कौन कौन से? सत्य, जो सत्य बोलता है वो धर्म के रास्ते पर चल रहा। सत्य, दया, दया रखो अंदर, सत्य, दया, दान, दान की भावना, और तपस्या, तप। तप क्या होता है? विद्यार्थी, जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, पढ़ना भी एक तपस्या है। जो अच्छे से तपस्या करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, वही पास होगा, वही आगे जाएगा। तप नहीं किया फेल हो जाएगा, वह भी एक तपस्या है। पत्नी
अपने पति, अपने ससुर, अपनी सास की सेवा करे और सबकी गाली खाकर भी चुप रहे, यह भी एक तपस्या है। यह भी एक तपस्या है। सिर्फ जंगल जाना, वहां जाके खड़े हो जाना, वो तप है, वो भी तप है। पर गृहस्थ में रहकर गृहस्थ जीवन को आराम से चलाकर भगवान की तरफ ले जाना, यह भी तपस्या ही है। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी वाली तपस्या करना चाहते हैं। कौन सी तपस्या? तो तपस्या, अब आप 3.5 घंटे यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, यह भी एक तपस्या है। यह सब तो नहीं बैठ सकते, आप सुन रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, यह भी एक तपस्या है। ये तपस्या। तो आप सुन रहे हैं, साधु संत सब परिवार छोड़ करके गोविंद में मन लगाए हैं, यह भी एक तपस्या है। तो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। तो कलयुग में 3 पांव टूट गए हैं धर्म के। इसलिए जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां एक नंदी जी आपको दिखाई पड़ते हैं। आपने कभी नंदी जी को गौर से देखा हो तो नंदी के कितने पांव आपको दिखते हैं, ये बताइए। किसने ध्यान से देखा है नंदी को? नहीं देखा तो आज देखिएगा, यदि मिल जाए तो। नंदी के कितने पांव आपको दिखाई पड़ते हैं? बोलो। केवल एक ही पांव बाहर है, बाकी 3 पांव अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। वो नंदी क्या है? बैल ही धर्म का प्रतीक है। नंदी के 3 पांव अंदर की तरफ होते हैं मुड़े हुए, एक पांव बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है। एक पांव के दिखने का आशय यह है कि धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। कौन कौन से पांव टूट गए हैं? सत्य, दया और तप। 3 पांव आज टूटे हैं। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले लोग हैं पर ना के बराबर। सत्य, दया, दया तो मानो मिट ही गई। आज कितने लोग धर्म के नाम पर बकरा बकरी मार डालते हैं। दया होती, जिस आदमी के अंदर दया होगी वो कभी किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। जो हत्या करता है इसलिए करता है कि उसके अंदर दया नहीं है। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। खाते हो आप मांस? तो बताओ, मांस खाने वाला व्यक्ति कोई भी हो, क्या उसके अंदर दया है? दया है? भैया जी आपने हाथ उठाया, बताओ आपके अंदर दया है कि नहीं? बताओ। हाँ, सिर हिलाओ, हम देख रहे हैं आपको। आपके अंदर दया है या नहीं? आप बताओ। जिसके अंदर दया होगी वो बकरे का सिर काटेगा क्यों? वो बकरी को मारेगा क्यों? और वो मुर्गी को क्यों मारेगा और मछली को क्यों मारेगा? अच्छा बताओ, मछली को, मुर्गी को, बकरा को कौन मार सकता है? गाय की हत्या कौन करता है? हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? जोर से। कसाई। हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? बोल दो जोर से। कसाई। तो केवल गाय को मारने वाला ही कसाई है क्या? बकरे को मारने वाला कसाई नहीं है? बिल्कुल कसाई है। क्या मछली को मारने वाला कसाई नहीं है? क्या मुर्गा और मुर्गी को मारने वाला कसाई नहीं है? है। क्या अपनी माँ और अपने बाप को मारने वाला, हाथ उठाने वाला माँ बाप पर, क्या कसाई नहीं है? किसी इंसान की हत्या कर देने वाला क्या कसाई नहीं है? हर वो व्यक्ति कसाई है जो जानकर जीवों की हत्या करता है। किसान खेत में दवाई डालता है ताकि इल्ली विल्ली मर जाए। वो किसान जानकर दवाई नहीं डालता, वो उसकी मजबूरी होती है क्योंकि फसल खराब करती है।
तो वो ना चाह करके भी दवाई का छिड़काव करता है, तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें उसकी इच्छा नहीं है। लेकिन आप मछली मार रहे हैं तो आपकी इच्छा है, क्योंकि इसे मार के आपको खाना है, तो आप उस पाप के अधिकारी हैं। आप कसाई की तरह काम कर रहे हैं। किसी समय पर आपको कसाई के जैसा व्यवहार जो आप कर रहे हैं, सचमुच भगवान आप कसाई बना के भेज देंगे फिर। इसलिए जिसके अंदर दया होगी, दया का तात्पर्य ही यह है कि वह किसी की हत्या कर ही नहीं सकता। तो आपके अंदर यदि दया है तो आप हत्या नहीं करेंगे। आप मांस नहीं खा सकते। आप मांस खाते हैं इसलिए कि आपके अंदर दया नहीं है। मांस खाने वाले लोग इसलिए मांस खाते हैं कि उनके अंदर दया नहीं है, क्योंकि कलयुग में धर्म के 4 पांव में 3 पांव टूट चुके हैं, सत्य, दया और तप। आजकल तपस्या कोई नहीं करता। 1-2 गाली भी आदमी सुन नहीं सकता आज के युग में। जरा सा भी अपमान सह नहीं सकता आदमी आज के समय में। इससे सिद्ध हो रहा है कि आदमी तपस्वी नहीं है। तपस्या का अर्थ क्या होता है? अरे तपस्या का अर्थ केवल जंगल जाना नहीं, समाज के अपमान को सहन कर लेना और सह करके भी चुप रहकर गोविंद का ध्यान करना, यही तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? तो आपको भी तपस्वी होना चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, त्याग हो, तपस्या हो। आज कलयुग में 1 पांव बाहर है नंदी का, वह है दान। ये न केन विधि कीने, दान करे कल्याण। आज दान ही सब प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप लोग जो दान करते हैं, उसी दान के बल पर धर्म टिका हुआ, 1 पांव के बल पर टिका हुआ, केवल दान के बल पर। इसलिए आप लोग जो थोड़ा बहुत आपके द्वार पे कोई साधु आ जाता है तो आप श्रद्धा से दान करते हैं। आज के युग में तो फिर भी लोग दान कर रहे हैं। आज का समय तो ऐसा आ गया कि जैसे आपके घर में कोई आ जाता है ना, तो आप में से कुछ लोग कहते हैं, क्यों तुम कमा के खा नहीं सकते? आ गए मुंह उठा के भीख मांगने। तो आप ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। यहां आदमी देगा कम, बातें ज्यादा करेगा। अरे कोई आपके द्वार पर रोटी मांगने आया तो रोटी दो ना, उपदेश क्यों दे रहे हो? कमा के खा नहीं सकते? तुमसे उपदेश मांगने आया है कि रोटी मांगने आया है, ये बताओ। आपके द्वार पे कोई आया है तो रोटी मांगने आया है या उपदेश मांगने? बोलो। तो रोटी दो ना, उपदेश क्यों देते हो? कमा के खा नहीं सकता, आपकी बात सही है, कमा के खाना चाहिए, परंतु कोई आपसे पैसा मांगे, जैसे आजकल के भिखारी भी एडवांस हैं, आप 10 रुपए दो तो वो बोलते हैं 20 रुपए चाहिए। ऐसे लोगों को आप मत दो, चलता है। पर जो यथार्थ में साधु हैं, जो केवल भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करके भजन करते हैं, कहीं उन दुष्टों के चक्कर में ये सच्चे साधु ना पिस जाएं, क्योंकि गेहूं के संग घुन भी पिसता है, बुरे लोगों के संग अच्छे लोग भी पिस जाते हैं। कुछ माना कि समाज में कुछ दुष्ट लोग हैं, पर उन दुष्टों के कारण आज ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि कौन सज्जन है और कौन दुष्ट है। इसलिए गृहस्थ धर्म ये कहता है कि आपके दरवाजे में कोई आया है, उसे पैसा मत दो, पर कम से कम उसे रोटी तो दो, उसे भोजन तो दो। अरे पका हुआ भोजन ना दो तो कच्चा भोजन आप उसे दे सकते हैं, जरा सा चावल, जरा सा आटा, जो आपकी श्रद्धा है। उससे आपको दोष नहीं लगेगा, पुण्य में। और आपके घर से कोई सच्चा साधु चला गया, आपने उसका अपमान किया, क्यों रे कमा के खा नहीं सकता, इतना बड़ा शरीर लिए घूमता है? तो उपदेश लेने तो वो आया ही नहीं था, रोटी लेने आया था, आप देते। आपके पास नहीं था तो आप कह देते कि हमारे यहां नहीं है। सुदामा के घर में एक भिखारी आया तो सुशीला मां बाहर आई, सुशीला मां एक गिलास पानी लेकर आई।
हे ब्राह्मण देवता, हम गरीब हैं, हमारे घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, आप हमारे घर भिक्षा मांगने आए हैं, तो हम 3 दिन से पानी पीकर जी रहे हैं, तो जो है वही आपके लिए ये पानी पी लीजिए, हमारे पास अन्न का दाना नहीं है। यदि नहीं है तो आप ये कहो कि नहीं, पर है तो देना धर्म, ठीक है? पैसा मत दीजिए, आपकी श्रद्धा है 1 रुपए देने की, 1 रुपए दो, 5 रुपए देने की। कोई मांगे नहीं हमें 100 रुपए चाहिए, तो आप उसे बोल सकते हैं चलो आप जाओ। हमारी जो श्रद्धा, क्योंकि भिक्षा श्रद्धा से दी जाती है और श्रद्धा से ली जाती है। भिक्षा जो मांगता हो कि हमें इतना नहीं इतना चाहिए, फिर वो व्यापारी हो गया, वो भिक्षुक नहीं है। उसको आप फिर अपने ढंग से बातचीत कर सकते हैं कि तू कमा, जब तुझे 100 रुपये चाहिए तो निठल्ला क्यों घूमता, कमा अपना, आप उसके लिए बोल सकते हैं। पर जो संतोषी है, जो आपके मुट्ठी भर चावल से भी संतुष्ट हो जाता है, ये उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो किसी रूप में आकर, भगवान ही शायद इस रूप में आकर हमारे अन्न को ग्रहण करते हैं। क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा कि सुदामा भी 5 घर भिक्षा मांगते थे, सुखदेव भगवान भी 5 घर भिक्षा मांगते थे। क्योंकि कुछ साधु होते हैं जो भिक्षा लेकर अपना गुजारा करते हैं, भजन करते हैं। तो आपके घर में सच्चे साधु आ गए, कोई सही व्यक्ति भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो थोड़ा आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सही है कौन गलत है, इसकी परख आपको करनी होगी। और परख मैंने बता दी, जो संतोष हो जाए, संतोष कर ले, वो सच्चा है, और जो संतोष ना करे वो झूठा है। जो 10 रुपए देने के बाद भी कहे कि हमें 20 रुपए और दो, वो झूठा है। और जो 10 रुपए देकर भी खुश होके कहे आपने बहुत दे दिया, बहुत संतोषी है, वो सच्चा है। तो कलयुग में एक ही पांव बचा है धर्म का, केवल दान। इसलिए आपको जो बने दान पुण्य करते रहना चाहिए। इसलिए राजा परीक्षित ने देखा, वो गाय और बछड़े बात कर रहे थे, गाय थी पृथ्वी और बैल थे धर्म, आपस में बात कर रहे थे। अब किसे दोष दिया जाए इस हाल का, बताओ। आज धर्म के 3 पांव टूट गए हैं, हम किसे दोषी करार देते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान को क्या दोष लगाएं? एक बात बताऊं मेरी माँ, जब किसी के जीवन में कोई संकट आता है ना, तो वह दोष भगवान को लगाता है। हे भगवान, तुम्हारे कारण हम बड़े परेशान हो गए, आपने हमें इतना दुख दिया, हे भगवान आपने ये दिया वो दिया। सच्ची बात यह है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आप मुझे ये बताओ कि आपके जीवन में जो दुख आया या आता है, उस दुख का जिम्मेदार कौन है? आपके जीवन में आए हुए दुख का जिम्मेदार कौन है? जोर से बताओ, जोर से बोलो मेरी माँ। आपके जीवन में आया हुआ, आपके जीवन में आए हुए दुख का जिम्मेदार कौन है? मैया, हाथ हिलाने से फुर्सत मिल जाए तो बता दो। आपके जीवन में आए हुए दुख का जिम्मेदार कौन? जोर से। आपके जीवन में आए हुए दुख का जिम्मेदार कौन? जोर से। हम स्वयं, हम स्वयं। और हमारे जीवन में आया हुआ सुख, उस सुख के जिम्मेदार कौन है? है ना? वो सुख के जिम्मेदार भी भगवत कृपा से आप ही हैं। आपके अच्छे कर्म ही आपको सुख देते हैं, और आपके बुरे कर्म ही आपको, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। ना काल ना कर्म, किसी को हम क्या दोष दें? जो हमने किया था वो हम पा रहे हैं, जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज कर रहे हैं वो कल पाएंगे।
अभी हमारे देश में धान की फसल कटने लग गई है। हमारे देश में क्या कट रहा है? धान मीन्स चावल। धान की फसल कट रही है हमारे देश में। जहां जहां धान, हमारे भारत में लगभग सारे राज्यों में धान होती है, प्रॉपर होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। अभी धान के कटने का समय है। एक किसान चावल खा रहा था, दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल। किसी ने कहा रोटी भी तो खा। बोले भैया अभी चावल की फसल आई है, अभी चावल चावल खाएंगे। अब गेहूं बो दी है, जब गेहूं कटेगी तो फिर रोटी खाएंगे। जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो आज बोए हैं वो। धान कब बोई गई थी? शुरुआत में, आषाढ़ में। अब कटने का समय आ गया। क्यों जी? सही है। धान बोई गई थी लगभग आषाढ़ में, अब कटने का समय। जो कल बोया था वो आज काट रहे हैं। और अब इसके बाद अब गेहूं भी बोना चालू हो गई खेतों में किसानों के यहाँ। क्यों जी? गेहूं की बुवाई भी चालू हो गई। कार्तिक चल रहा, मतलब गेहूं की बुवाई, दीपावली निकल गई, मतलब गेहूं बुवाई चालू हो गई है। तो जो कल बोया था वो आज काट रहे हैं, और जो आज बो रहे हैं वो, जोर से बोलो मेरी माँ, मैया जी। देखो आप ये मैया जो बैठी हैं, आप लोगों के आगे कितनी जगह है? अभी 2-3 लोग बैठ जाएंगे, पीछे लोग खड़े हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा खिसक जाते, खिसक के बैठते तो लोगों को जगह मिल जाती। आप लोगों के आगे देखो कितनी जगह खाली है। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, उनको भी जगह मिल जाए यदि आप लोग कृपा करें तो, है ना भैया? देखो आपके आगे कितनी जगह है ना। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को जगह मिले बैठने की। आपको मैया, ओ मेरी माँ, आपके आगे भी जगह है ना। थोड़ा खिसक लो आगे की तरफ मेरी माँ। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो कल बोया था वो आज, जो आज बोएंगे वो। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। किसने बनाई है ये सृष्टि मेरी माँ? ये संसार किसके हिसाब से चल रहा है? आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से या भगवान के? इसलिए जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से? चलो हो गया तुम्हारा काम, जिसके लिए गए थे कर लिया, किया नहीं किया, भेजा तो था करने के लिए अच्छा काम। चलो टाइम पूरा हो गया, वापस आओ। क्या बताएं मेरी माँ, ये संसार मेरे और तुम्हारे हिसाब से नहीं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। बहू के बेटा हो गया, तब तक खबर आई दादाजी चले गए। दादाजी जा रहे हैं, बहू के बेटा आ रहा है, एक जा रहे हैं। यही है आप लोगों की। धान पक गई पता कैसे लगता है? कलर बदल जाता है।
धान पहले छोटा पौधा होता है तो कैसे रंग का होता है? हरा होता, और पकने के बाद उसका रंग बदल जाता है। बोलो हाँ या ना, है ना? तो रंग बदल गया तो समझ लेता है किसान की फसल पक गई। आप लोगों के बाल के रंग भी कुछ बदले बदले दिख रहे हैं, मतलब फसल पकी खड़ी है। मतलब फसल पक गई। लोग कहते ना बाल पक गए, ये बाल नहीं पक गए, फसल पक गई है। अब कभी भी कटाई हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी में रहो राम जी। कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। अब कितना भी मेहंदी पोत के काला करो, अब नहीं होगी काली। ये संसार में यही नियम है, यही रीत है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो फसल पक रही है, थोड़ा ध्यान दो, संसार से मन हटाओ, गोविंद में मन लगाओ। धान पक गई है, गेहूं का रंग भी बदल जाता है पकने के बाद। कोई भी फसल देख लीजिए रंग बदल जाएगा। यहां तक कि आम का भी रंग बदल जाता है पकने के बाद। कच्चा आम अलग कलर होता है, पका आम अलग कलर होता है। तो कलर बदल गया। अब आप फिर भी कितना भी कलर करते फिरो, वो कलर टिकाऊ नहीं है जो आप कर रहे हैं। चाहे लाल कर लो, चाहे काला कर लो। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करो। राजा परीक्षित जंगल में गए, गाय बछड़े का संवाद सुन करके, वो गाय बछड़ा आपस में बात कर ही रहे थे कि कोई आदमी आया काला सा, और वो गाय को बछड़े को मारने लगा लातों से, पादप प्रहार करने लगा, पांव से मारने लगा। परीक्षित को लगा ये तो मेरे राज्य में बड़ा गलत हो रहा है, कोई गाय को पांव से मारे, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। राजा परीक्षित ने कहा ये बड़ा गलत है। राजा परीक्षित ने उस आदमी से कहा को भगवान तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले तुरंत मेरे राज्य से निकल के बाहर जाओ, दोबारा दिखाई ना पड़ना जो तुम गाय को इतना सता रहे हो। कि गोल गोल क्या कलयुग अच्छा है? क्या अच्छाई है कलयुग में बताओ? पीछे की मैया बताएंगी कलयुग में क्या अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही, कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से होती थी, कलयुग में जीव की वही गति केवल भगवान का नाम लेने से हो जाती है। इसलिए कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। कलयुग में माना कि बहुत बुराइयां हैं पर कुछ अच्छाइयां भी हैं। कलयुग में आरक्षण मिला है हम सबको कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि तुम अपना पाप भगवान के आगे कह के अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो और फिर पाप नहीं करते हो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हो, तो भगवान आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। भगवान का नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। राजा अजामिल एक नाम लिया तो उसके लिए भी आगे के दरवाजे खुल गए मोक्ष के। बाद में उसने तपस्या करके भगवान को पाया, लेकिन एक ही नाम लेने से काम बन गया कि नहीं? तो कलयुग में नाम बड़ा इसलिए श्रद्धा से नाम जपो। नाम भी ऐसे नहीं कि नाम लगे हैं जपने, ध्यान यहाँ है ध्यान वहां है और नाम जप रहे हैं, तेरा नाश हो जाए, और नाम जप रहे हैं सीताराम सीताराम, इसका नाश हो जाए। कपट भरा पड़ा है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा है और नाम जप रहे हो, ऐसे नाम जप का कोई फल नहीं मिलेगा। नाम जपने वाले को पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम श्रद्धा से जपो, विश्वास से, पर कपट रहित होकर, निष्कपट भाव से। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोट यज्ञ फल होए। ये दशरथ क्या है? दसों इंद्रियों को साध कर जो भगवान का नाम जपते हैं वह नाम जप बहुत श्रेष्ठ है। ये दसों इंद्रियों क्या होती हैं? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। हमारी इंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जिनसे ज्ञान होता है। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का, जिह्वा से स्वाद का, रसना से, और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रिय, मुंह मुख कर्मेंद्रिय, मुंह कर्म करता, बोलने बताने का। हाथ पांव 3, चौथा मूत्र द्वार, 5वां मल द्वार, ये मलमूत्र का विसर्जन। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। जो अपने मन से जो अपनी आंखें राम में लगाए, जो अपनी आंखें कृष्ण में लगाए, जो अपने कान कृष्ण में लगाए, कथा में लगाए, जो अपनी वाणी कृष्ण में लगाए, नाम जप में लगाए, जिसका हृदय शुद्ध हो गया वह एक नाम भी जप लेगा तो वह एक नाम करोड़ों के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मन को साध कर, मन को कंट्रोल करके नाम जपा गया। अब मन चंचल है, यहां भाग रहा वहां भाग रहा, फिर भी नाम जप रहे, ठीक है, ये प्राइमरी की कक्षा है, ये पहली क्लास। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल पहली बार जाते हैं तो वो एक जगह बैठते नहीं, पूरी क्लास में घूमते हैं। पर पहली क्लास पढ़ेगा तब दूसरी में पढ़ेगा, जब दूसरी में पढ़ेगा फिर आगे तीसरी, चौथी और 5वीं में जाएगा। 5वीं पढ़ेगा तब छठी, और इसके बाद फिर वो 10वीं में, फिर वो 12वीं में, फिर वो कॉलेज में, फिर वो PhD के काबिल होगा। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, है ना, ऐसी प्रोसेस है ना शिक्षा का, धीरे धीरे। पहले बार में तो PhD हम नहीं कर लेते ना, पहले स्कूल कॉलेज आगे बढ़ती चली जाती, डिग्रियां बढ़ती, शिक्षा बढ़ती, सब चीज। उसी तरह आपका अभी मन नहीं लगता भगवान में, आप यहां देखें वहां देखें, राम राम आप जप रहे, चलो शुरुआत ये पहली, अरे तेरा नाश हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, उसका फला जानती तू, उसको माला जब चल रहा, अभी उंगली घूम ही रही है, जानती है पड़ोसन के साथ क्या हुआ, हाँ वो ताकती रहती है पड़ोसी को, ये बातें कर रही हो, माला चल रहा है। ये पहली क्लास की भक्ति है। चलो शुरुआत तो की आपने, पर सारी जिंदगी पहली कक्षा में ना पड़े रहना। आपका ध्यान भगवान में पहले नहीं लगता, कोई बात नहीं, साल भर नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर अब धीरे धीरे नाम जब जाप करो तो राम में बस ध्यान लग जाए। धीरे धीरे आप जैसे नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, तो श्रीमन नारायण अंदर चल रहा है और आपके ध्यान में क्या चल रहा है कि भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, भगवान के पावन चरणों में शंख चक्र गदा पद्म का निशान है। एक तरफ माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, दूसरी तरफ हम जाकर बैठ जाएं और हम भी अपने हाथों से भगवान के चरण दबाने लग जाएं और भगवान के चरण दबाते दबाते हम जाप, मतलब हम बैठे वृंदावन में नाम जप रहे हैं श्रीमन नारायण, पर मन से हम बैकुंठ चले जाएं भगवान के चरणों में। ये है उत्तम कोटि का जप, उत्तम कोटि का ध्यान। आप अपने घर में हैं, वहां से आप बोलें श्री कृष्ण, तो आप वहां से बोलें तो आप का शरीर तो अपने घर में है, पर आपका मन बिहारी जी के सामने आकर खड़ा हो जाए। बिहारी जी की कल्पना कीजिए, बिहारी जी की आंखें कैसी हैं, उनके गाल कैसे हैं, उनके कमर कैसी है, उनके चरण कैसे हैं, उनके एक अंग का दर्शन कीजिए, उनके श्रृंगार का दर्शन कीजिए। राधा रमण जहां आपकी श्रद्धा है उनका दर्शन कीजिए। तो नाम जपते समय ध्यान उनका ही हो जिनका नाम जप रहे हैं। अब हम नाम तो जप रहे हैं पर ध्यान उनका है ही नहीं, तो उस नाम जप का फिर कोई अर्थ नहीं है। वो पहली कक्षा में आप पढ़े हैं तो पहली कक्षा में इसलिए जाते हैं कि पहली से दूसरी में जाएं,
दूसरी में इसलिए जाते हैं कि दूसरी से तीसरी में जाएं। अब पहली कक्षा में जाकर पहली में ही 10 साल तक पढ़े रहें, ये तो समझदारी नहीं है। आपका मन 2015 में आपका मन नहीं लगता था, समझिएगा, 2015 में आप लोगों का मन नहीं लगता था भगवान में, चलो कोई बात नहीं, 2016 में भी नहीं लगता, 2017 में भी नहीं लगा, 2018 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 22 में भी नहीं। अब देखो, अब तो 2022 का भी एंडिंग चल रही है, अब तो मन लगाओ। लड़कपन में मन नहीं लगा, समझ में आया, चलो जवानी में मन नहीं लगा, अरे अब तो मन लगे, अब नहीं लगेगा तो फिर कब लगेगा, तारीख बताओ। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।